सल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज एक मैं मुआशरे के बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। वो ख़वातीन जो कि जिनके हस्बैंड अब्रॉड में हैं, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, और उसके अलावा जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं, वो बच्चों के साथ अकेली रह रही होती हैं। या तो वो मेजर सिटीज़ में रह रही हैं, बड़े शहरों में रह रही हैं, गाँव से उठ के आई हुई हैं और गाँव में अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिलाना चाहती, और बाहर आई हुई हैं बड़े शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। और या फिर वो जो है छोटे शहरों में हैं या गांव में हैं, तो उनके मसाइल्स उनके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। आज हम इस पे बात करते हैं कि क्या नफ्सियाती असरात होते हैं उस औरत के ऊपर जिसका शौहर उसके साथ ना हो, और इवन के अगर शौहर साथ हो भी और वो अगर उसके ससुराल में या इन लॉज में उसकी सपोर्ट नहीं बनता, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो भी उस औरत के नफ्सियाती मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जिन खवातीन के हस्बैंड जो है वो बाहर होते हैं, तो वो उनको क्या मसाइल होते हैं। पहला उसको तो होता है लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, वो तन्हाई का शिकार हो जाती है और अपने आप को अकेलापन महसूस करती है। फिर दूसरा उसको होता है एंग्जाइटी एंड वरी, उसको एक एंग्जाइटी रहती है, उसको एक टेम्पटेशन रहती है, उसको फिक्रों में वो घुरी रहती है। तीसरा होता है डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है, अकेली रहेगी, आइसोलेट रहेगी, बात नहीं किसी से करेगी, तन्हाई पसंद हो जाएगी, और हर एक या दो ही इश्यूज को लेके बार बार उनके बारे में सोचती रहेगी, और उसमें पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है और अपने आप को वो ब्लेम देती है और सेल्फ पिटी में वो चली जाती है। एम्पैथी और सिंपैथी गेन करने की उसको आदत हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसको रोल ऑफ ओवरलोड, बाज़ औक़ात वो बच्चों को भी देख रही होती है, ससुराल को भी देख रही होती है, इन लॉज को भी देख रही होती है, अगर वो अपने पेरेंट्स को भी देख रही है, अपने बहन भाइयों को भी देख रही है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। फिर मैरिटल स्टेटस जो है उसके स्ट्रेंट्स आ जाते हैं और उसको इनसिक्योरिटीज शुरू हो जाती हैं। इनसिक्योरिटीज उसको किस तरह से कि जब वो दूसरों का ख्याल करते करते वो अपने आप को बिल्कुल भूल जाती है। वो भूल जाती है कि वो उसने अपने आप को किस तरीके से लुक आफ्टर करना है, कैसे उसने अपने आप की केयर करनी है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी के उसके क्राइसिस आ जाते हैं, उसकी अपनी शनाख्त ही गुम हो जाती है, और लोग उसको बेचैनी करके समटाइम बात करते हैं कि इसका हस्बैंड इतने अरसे से बाहर है, उसको जो है उसके साथ नहीं रहता, इसकी बेवा जैसी ज़िंदगी गुजार रही है ये, हालांकि शक्ल की तो प्यारी है, खूबसूरत है। इस किस्म के सोशल स्टिग्मास उसके ऊपर आ जाते हैं। सोशली लोग उसको जो है वो अनएक्सेप्टेड हो जाती है लोगों के लिए। और फिर उसके बाद सोशल स्टिग्मास की बात कर लेते हैं। फिर कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है उसमें वो कम हो जाती है, वो किसी भी तरह के हालात से मुकाबला करने की जो उसकी पहले 10-15 साल उसकी जो होती है कैपेसिटी, वो कम हो जाती है। इसको मैं रिलेट करूंगी मेरी एक रियल स्टोरी के साथ, एक केस स्टडी के साथ। हमारी नेक्स्ट डोर नेबर मेरे से मिलने आई ईद के दूसरे दिन, तो शी वाज जस्ट, जैसे उसको किसी शोल्डर की ज़रूरत थी। उसने बताया, कहती है कि बुशरा मेरी 22 साल मेरी शादी को हो गए हैं, और हार्डली मैं 6 महीने में अपने हस्बैंड के साथ 3 महीने इकट्ठी रही होंगी। 4 बच्चे हैं उसके, बेटे हैं 4 और 2 उसकी बेटियां हैं। 6 बच्चों की वो माँ है, और कहती है कि मेरा हस्बैंड बाहर के मुल्क है और मेरे पेरेंट्स भी बाहर हैं, वो किसी और मुल्क में है और हस्बैंड किसी और मुल्क में, और मैं यहाँ अकेली हूँ। बस मेरी फ़ोन पे बात हो जाती है हस्बैंड के साथ। कभी हस्बैंड ने ये नहीं सोचा कि मैं उसके साथ आके रहूँ। अब जबकि बच्चियों की शादियों का टाइम आ गया है, तो भी मैं समझती हूँ कि मैं साथ रहूँ। लेकिन कहती है कि अब मैं इतनी चिड़चिड़ी हो चुकी हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी मैं ब्लेम देती हूँ इस चीज़ का कि आपने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी। मैं इस वीडियो के तवज्जुद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उन वालिदैन को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने ईगोइज़्म, अपनी अना से हट के देखना चाहिए कि उनकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो रही है। हम लोग शरीके बरादरी में ही घुसे हुए हैं अभी तक। इतनी तरक्की के बावजूद भी हम लोग ज़ात पे जो है फोकस करते हैं कि ये हमारी बरादरी का नहीं है, हमने इधर शादी नहीं करनी लड़की की, अगर कर दी है तो बस अब उसी घर में तुम्हारा जनाजा निकलेगा। किसी किस्म की औरत को जो है इमोशनल सपोर्ट नहीं है, उसको कोई शोल्डर नहीं दिया जाता। फिर होता क्या है, यही चीज़ें माशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं। इस तरह की ही औरतें जो है बेचारी, जो तन्हाई का शिकार होती हैं, वो बाहर फिर शोल्डर ढूंढती हैं, फिर उनकी दोस्तियां होती हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन उनके बनते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल नीड है, उनकी सेक्सुअल नीड है, जब वो पूरी नहीं होती तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। या वो आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगी, डिप्रेशन में चली जाएंगी, एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगी, और वो जो है मरीजा बन जाएंगी।
और वो लोगों के साथ चिड़चिड़ी हो जाएंगी, लड़ती रहेंगी। और या ऑन द अदर हैंड क्या करेंगी, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए किसी भी शोल्डर का सहारा ले लेंगी, और वो बंदा फिर टाइम टू टाइम उनसे पैसे भी लेगा, उनको ख़राब भी करेगा और उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, और इसी तरह से जो है वो गुनाह की भी मुर्तकिब होती हैं और उनकी जो लाइफ है वो भी इम्बैलेंस हो जाती है। तो मैं सिर्फ पेरेंट्स को ये कहूँगी कि खुदा के लिए अपनी बेटियों को जो है समझें, और अगर कोई इस तरह का उल्लू का बढ़ा पल्ले पड़ ही जाता है तो फिर उससे अपनी बच्चियों को जो है आज़ाद करवा लें, उनकी ज़िंदगियों को देखें। उनको ये मत कहें कि जी अब तुम्हारे बच्चे हैं तो तुमने इधर ही तबाह हो जाना है और इधर ही तुमने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी अपनी ज़िंदगी है। ठीक है, अल्लाह ताला ने तलाक को बहुत बुरा कहा है, लेकिन हमारे मज़हब में इसकी इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स चाहिए हों तो मैं एक नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगा, उस पे कॉन्टैक्ट करके आप मेरे असिस्टेंट से जो है इस पे मटेरियल ले सकते हैं। और अगर किसी खातून को कोई काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो उसकी भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।